क्या बच्चों आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो? तो बस थोड़ी सी और मेहनत कर लो। यानी कि आपको 10 दिन और मेहनत करनी है। कितने दिन? 10 दिन और मेहनत करनी है, आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगर आप 10 दिन मेहनत कर लोगे तो आप पूरी जिंदगी आराम से रह सकते हो। आपके पास भरपूर पैसा होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, सारी चीजें होगी और आपकी जॉब भी अच्छी होगी। आप एक सरकारी अफसर होंगे, ठीक है। बस 10 दिन की मेहनत है। आज मैं 10 दिन की मेहनत में आपको लेके आया हूँ। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो, इस चैप्टर से आपके हर साल 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आपके पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और ये मापन जो चैप्टर है, देखो मापन जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके हर साल 2 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अपने दिमाग में घुसा लेना। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बात नहीं माननी है। ये मेरी क्लास 6 है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और आपके जान पहचान के जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी है, उन सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। यदि आप मेरे वीडियो पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैंने आपको 25 वीडियो दे दी हैं, उन 25 वीडियो को जाके देख लेना और आपका सिलेक्शन कोई रोक जाए तो मेरे से आगे बोल देना, इस चैनल पे आके बोल देना, ठीक है। तो मैं आपसे परफेक्ट तरीके से वादा करता हूं और आप मेरे से वादा करो कि आप जो मैं कराऊंगा वो आप करोगे और बड़ी ईमानदारी से, लगन से करोगे, ठीक है। थैंक यू। इस पे हम बात करेंगे। देखो, नवोदय के हर क्वेश्चन को उड़ाएंगे हवा में। नवोदय के हर क्वेश्चन को उड़ाएंगे हवा में और मारेंगे किक, क्योंकि आपके साथ खड़ा है नवोदय ट्रिक। थैंक यू दोस्तों। मैं विपिन बघेल आपके सामने एक और सीरीज लेके आया हूं जिसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, मापन के जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, एक शिवम नाम का लड़का है, दोपहर 12:30 बजे से पढ़ना शुरू करता है। देखो, शिवम नाम का लड़का है। देखो, मैं आपको एक कार्टून के तौर पे सिखाता हूँ। देखो, ये एक लड़का है जिसका नाम क्या है? शिवम नाम है, ठीक है। ये अपनी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। इसके हाथ में देखो ये बुक है कोई, ये अपनी पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। जब पढ़ाई कर रहा था तो टाइम हो रहा था 12:30, ठीक है। 12:30 बजे से पढ़ना शुरू करता है और 2.5 घंटे तक पढ़ता है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ढाई क्या होता है, डेढ़ क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेढ़। डेढ़ डेढ़ किसको बोलते हैं? डेढ़ बोलते हैं 1 और आधे को, ठीक है। 1 और आधे को डेढ़ बोलते हैं, लेकिन समय में 1 और आधा कितना होगा? 1 और 30 मिनट होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं टाइम में आधा, इसको बोलते हैं गिनती में आधा, ठीक है। अब ढाई किसको बोलते हैं? देखो, ढाई ऐसे लिखा जाता है, ढाई। ढाई किसको बोलते हैं? 2 और आधे को, ठीक है। अब देखो, 12 तो बजे हुए थे, उसने 2 और आधा और पढ़ा, ठीक है। यानी 2:30 बजे तक पढ़ा, 2.5 घंटे तक पढ़ा, 2.5 घंटा, ये हुआ 2.5 घंटा। 2.5 घंटे तक पढ़ा तो शिवम ने कितने बजे तक पढ़ाई की? अब देखो, इसको जोड़ेंगे, जीरो के जीरो, तीनों तीन कितने हो गए? 6, और ये कितने हो गए? 2 और ये कितने हो गए? 14। यानी कि 2 बज गए, 2 बज गए। अब देखो, एक, देखो 60 मिनट, 60 मिनट में क्या होता है? 1 घंटा होता है कि नहीं? 60 मिनट में 1 घंटा होता है, बात सही है कि नहीं? अब ये 60 मिनट है, इसका 1 घंटा बन जाएगा, यानी 3 बज जाएंगे। तो उसको 3 बजे तक पढ़ाई की उसने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ, इसमें कोई दिक्कत थी? देखो, शिवम नाम का लड़का था, 12 साढ़े 12 बजे उसने पढ़ाई करना शुरू किया, 12:30 बजे उसने पढ़ाई करना शुरू किया, 2.5 घंटे तक पढ़ा। 2.5 घंटा यानी कि 2 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। 2 घंटा और 30 मिनट तक पढ़ा। अब देखो, इसकी ट्रिक क्या थी? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इतना लंबा क्यों बताया। देखो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। अब देखो, इसकी ट्रिक क्या थी, ट्रिक समझो। देखो, 12:30 बजे तक तो वो पढ़ा और 2.5 घंटे तक और पढ़ा, ठीक है। अब देखो, इसके पीछे की क्या है? 0, लेकिन इसके पीछे क्या है? 5 है। ये आंसर नहीं हो सकता। अब तीनों तीन 6 को जोड़ेंगे, यानी 60 मिनट, 60 मिनट का होता है 1 घंटा। यानी कि अब हमें पता चल गया कि इसके यहाँ पे दोनों 0 आएगी, लेकिन इस पे 30 है और इस पे कितना है? 30 है। ये हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें देखो पीछे डबल 0 है। बात समझ में आएगी नहीं? ये थी हमारी ट्रिक, मात्र 1 सेकंड में हर बच्चा कर देगा। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो, आपको 1 सेकंड लगेगी मात्र हर क्वेश्चन को उड़ाने में। अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ क्या है। देखो, ये वाला क्वेश्चन है। उसने क्या बोला? एक छात्र सुबह 10:15 पर विद्यालय पहुंचता है। कितने पर? देखो, एक स्टूडेंट है, ये देखो एक स्टूडेंट है, ये अपने स्कूल जा रहा था सुबह, ठीक है। तो सुबह 10:15 पर क्या पहुंचता है? विद्यालय पहुंच जाता है, ठीक है। परंतु परंतु वह 45 मिनट देरी से पहुंचता है। 45 मिनट लेट है, तो हम क्या करेंगे? 45 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 45 मिनट देरी से पहुंचता है, तो विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या है? ठीक है, 10:15 पे पहुंचता है। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, बात समझने की कोशिश करना। देखो, सुबह की बात कह रहा है ये, ठीक है। सुबह मतलब होता है एएम, तो सब पे एएम लगाए, ये वाली बात बिल्कुल राइट है। बात सही है कि नहीं? अब देखो, एक लड़का है जो सुबह
10:15 पर विद्यालय पहुंचता है, परंतु वह 45 मिनट देरी से पहुंचता है, तो विद्यालय जाने का समय क्या था? अब आप बताओ विद्यालय जाने का समय क्या था? थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाओ, मैं तो आपको बताऊंगा ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे डाउट मैं क्लियर कराऊंगा। देखो मैं आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। फायदा इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप समय को गिनना सीख जाओगे और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप बताओ कि देखो एक जो छात्र था वो 10:15 पर स्टार्ट किया, यानी स्टार्ट करना मतलब आप विद्यालय पर पहुंचा। ठीक है, कितने पर? 10:15 पर पहुंचा। अब बताओ कि उसका जो 45 मिनट देरी से पहुंचा तो उसका राइट समय क्या था? ठीक है, राइट समय क्या था ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि देखो 10 जो 45 दो 10:15 है उसमें से 45 को माइनस कर दो, तभी तो आपका राइट समय आएगा। बात सही है कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल, जिन बच्चों को समझ में आ गई तो इसका आंसर भी हो गया। आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो अब इसमें से माइनस करेंगे तो आपको राइट आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि 15 में से 45 कैसे जाएंगे, तो यहाँ से 1 घंटा लेंगे। ठीक है, 1 घंटा लेंगे तो देखो यहाँ पे जब 1 घंटा इसको देगा तो यहाँ पे 60 मिनट पहुंच जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को घटाना नहीं आ रहा था, यहाँ पे देखो 60 मिनट पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे कितने बचे? 9 बचे। ठीक है, कितने बचे? 9 बचे। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो इसमें आगे 9 है नहीं है, 11 है, इसमें आगे 9 है नहीं है, कितने हैं? 10 है। अब देखो ये हो गए 60 और 15, कितने हो गए? 75। 75 में से 45 गए तो कितने बचे बताइए? 5 में से 5 गया 0। ठीक है, और 7 में से 4 गए तो 30, यानी 9:30 बजे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9:30। 9:30 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी? आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी? देखो समझो, आप देखो इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन मत समझो, आप इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन मत समझो, इसको खुद के ऊपर लेके देखो। देखो मान लो आप खुद थे, इसकी देखो ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है। आप खुद थे और खुद आप विद्यालय जा रहे थे या कहीं मार्केट जा रहे थे, तो आपको 10:15 पर पहुंच गए, मार्केट 10:15 पर पहुंच गए, परंतु आप 45 मिनट देरी से पहुंचे थे। ठीक है, आप क्या कर रहे थे? 45 मिनट देरी से पहुंचे थे, तो विद्यालय पहुंचने का सही समय क्या था? 45, देखो 10:15 पे पहुंचे और 45 मिनट देरी से पहुंचे, तो देखो इसमें से 45 माइनस कर देंगे। जब हम 45 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो देखो 45, 5 में से 5 गए तो 0, हासिल 1 बची। ठीक है, अब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एक, देखो गिनती होती तो 1 दे देता, लेकिन यहाँ से 1 घंटा जाएगा, ये देखो घंटे में है, देखो ये देखो पॉइंट लगा हुआ ना 10, देखो ये बजे, बजे की सुई है, दो यो जहाँ होता है वो घंटा होता है आगे वाला, और जो पीछे वाली होती है वो क्या होती है? मिनट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये 15 मिनट है, अब यहाँ से 1 घंटा जाएगा तो यहाँ 60 मिनट में चेंज हो जाएगा, तो ये 75 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, 75 में से 45 कितना घटा रहा है वो? 45, 45 घटा दो आप, तो कितना बचेगा आपके पास? 30। 30 मिनट तो पीछे बची, और आगे जब 1 घंटा देगा तो 9 आगे बचे, तो 9:30 बज गए। 9:30 बजे उसका राइट समय था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं हर आपकी बीमारी का इलाज करूंगा, यानी कि जो मैथ में आपको दिक्कत है उसका हर एक चीज का सॉल्यूशन करूंगा। इस बारे क्वेश्चन को देखो, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखो। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे होंगे आरोही क्रम क्या होता है, तो मैं यहाँ समझा दूं। आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम को, बढ़ते हुए क्रम को यहाँ पे लिख दो, बढ़ते हुए क्रम को। मान लो देखो मैं बताऊं 5 6 7 ऐसे करके लिख लो, 7 इसको लिख लो 8। अब इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में तो लिखा है इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उसको बोलते हैं आरोही क्रम। ठीक है, तो आरोही क्रम देखो सबसे बड़ा कौन सा होता है? सबसे बड़ा ये कुंतल है, कुंतल के बाद क्या है? किलोग्राम। तो ये आरोही क्रम नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा है, बड़े के बाद छोटा है। हमें क्या चाहिए? सबसे छोटा चाहिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखो इसको देखेंगे, ये क्या है? ग्राम। ग्राम के बाद किलोग्राम, किलोग्राम के बाद कुंटल। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हमें सेकंड नंबर पे मिल गया, ऑप्शन नंबर बी है। देखो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या होती है? ग्राम। उसके बाद आती है किलोग्राम, किलोग्राम के बाद आती है कुंतल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है, अगर आप पे ये माप आती हैं तो याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, पेपर में जरूर पूछेगा। इस बार इस चैप्टर को बढ़ाया है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगला वाला देखते हैं। देखो 1 kg में, देखो 1
जी में, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं जी। ठीक है। अब उसने बोला है 7750। अब देखो 1000 कहाँ है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो कितने हो गए, 7000। 7000 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। देखो पीछे थोड़ा सा दिखा दूं मैं, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इसके जैसा कौन सा आ रहा है, अब ये केजी हो गए। अब देखो पीछे जीरो लिखें चाहे नहीं लिखें, देखो ये हो नहीं सकता, ये 77 है, ये हो नहीं सकता, ये 775 है, ये हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 7750 ग्राम को किलोग्राम में लिखो तो ये हो गया 7.7, देखो किलोग्राम, किलो, और देखो ये 750 क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि 7.750 इतने किलोग्राम बोल देंगे इसको पॉइंट लगाने के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से, देखो एक ट्रेन है, ये वाली जो ट्रेन है ये चलती है ट्रेन, एक स्टेशन से इतने पर, देखो 2:05 PM पर, PM समझ रहे हो, PM पर चलती है। ठीक है, पर चलती है। इसकी ट्रिक देखना, मात्र 1 सेकंड में उड़ाओगे इस क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे लिख लो, इतने पर चलती है और अगले स्टेशन पर 8 बजे PM पर पहुंचती है। अगले स्टेशन पर कितने, 8 PM पर पहुंचती है। बात सही है कि नहीं। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना था। अब देखो 2 से चली 8 पे पहुंची, कितना अंतर है आप बताओ, कितना अंतर है। तो आप सबको पता है कि कितना अंतर है, 6 घंटे का अंतर है, 6 घंटे का। लेकिन इसमें भी तो अंतर होना चाहिए। अब लेकिन इसमें अंतर होगा तो हम क्या करेंगे, देखो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको ऊपर लिख लेते हैं जहां तक पहुंचे। तो 8 में से क्या करेंगे, 205 को घटा देंगे। अब आप लोग घटाओगे कैसे, क्योंकि घटेगा तो इसलिए नहीं। अब देखो यहाँ से 1 घंटा है, 1 घंटा इधर देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट, समझ रहे हो कि नहीं। 1 घंटा इधर से देंगे तो ये हो जाएगा 60 मिनट। अब 60 मिनट में से 5 गए तो कितने बचे, 55 मिनट। अब देखो लास्ट का, अच्छा देखो लास्ट 55 इसमें है नहीं है, ये 6 घंटे है नहीं, हो नहीं सकता। 45 मिनट हो नहीं सकता, 55 मिनट इसी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर घटा कैसे रहे हो, तो मैं एक और बात समझा दूं। देखो 8 में से देखो आप घटाओगे 2:05, यानी 2, देखो 2:05, समझ रहे हो कि नहीं। 05 मतलब ये हो रही है 5 मिनट, 2:05 मिनट को घटाना है। देखो जब हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, देखो 5 तो 0 में से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते। यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 60, देखो 1 घंटा जाएगा। जब 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा का मतलब क्या होता है, 60 मिनट होती है। तो ये हो गई 60 मिनट, ये हो गई 60 मिनट। अब 60 मिनट में से 5 मिनट गई तो हमारे पास बची 55 मिनट, और यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5, यानी 5 घंटा 55 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो लास्ट में हम 55 देख लेते, किसके लास्ट में 55 है, इसके लास्ट में 55 है, ये इसका राइट आंसर हो जाता। अब देखो इसमें मैं 2 ट्रिक अप्लाई करके दिखाता। सबसे पहले ट्रिक देखो फर्स्ट, देखो ट्रिक देखो फर्स्ट क्या थी। अब जैसे ही हमने 8 में से 8:00 में से 2 घंटा 5 मिनट को घटाया, तो देखो एक कैरी यहाँ पे दे दी तो ये हो गए 60। अब देखो यहाँ पे बचे 7, 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5। अब सामने 5 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही में है, तो एक ही आंसर हो जाता। हम 1 सेकंड में बता सकते थे। ये तो हमारी हुई फर्स्ट ट्रिक। और देखो सेकंड ट्रिक, देखो सेकंड ट्रिक हम देखो लास्ट वाले अच्छे से पहचान सकते थे। जिसके पीछे, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, जिसके पीछे 55 हो वही आंसर होगा, वही आंसर हो। कैसे पता चले, क्योंकि 60 में से 0.5 घटाएंगे तो 55 बचा, जिसके पीछे 55 हो वही आंसर होगा। और देखो इसकी एक ट्रिक क्या थी, जिसके जिसके आगे जिसके आगे क्या होगा, 5 होगा वही आंसर होगा। अब देखो एक ही के आगे 5 है, इसके आगे 5 है, यही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी ट्रिक को अपनाना। देखो 1 रुपये की बात करें, 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। बात समझ लो, 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसे होते हैं। अब देखो 5 पैसे को रुपए में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। वेरी वेरी इस तरीके के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब देखो 1 रुपया, 1 रुपये को 1 रुपये को 100 पैसे, देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि 5 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 में जब हम 100 का भाग देंगे तो देखो कितने अक्षर हैं, देखो कितनी जीरो है, 1 2, और देखो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे ऊपर, तो हम लगाएंगे 0.05। पैसे में चेंज हो गया, पैसे, ठीक है, नहीं रुपए, क्योंकि हमने रुपए में तो चेंज करना था।
हमने रुपए में चेंज कर दिया 0.5 रुपए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो हमें देखो 100 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हमें वो पैसे दिए हैं उसको रुपए में चेंज करना है, तो 100 का भाग देंगे तो देखो 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, 2 अंक बाद देखो 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसकी ट्रिक देखना, ट्रिक क्या है। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा चुके होंगे लेकिन आपको ट्रिक नहीं बताई होगी, मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले छोटी को चेंज करना होता है। छोटी क्या होती है, छोटी होती है मीटर बट्टे सेकंड, इसको चेंज करना पड़ता है तो छोटा अक्षर ऊपर लिखते हैं 5/18। ठीक है, जब बड़ी को चेंज करना होता है तो हम क्या लिखते हैं किलोमीटर पर हावर्स। अब देखो किलोमीटर क्या होता है, बड़ी वाली संख्या कौन सी होती है 18/5, इसका यूज करते हैं। अगर छोटी में बदलना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर, बड़ी में बदलना है तो बड़ी वाली संख्या ऊपर। बात समझ रहे हो कि नहीं। उसने बोला है 108 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, यानी छोटी वाली में बदलना है, ये लिख दिए छोटी वाली में, क्योंकि मीटर बड़ा होता है या किलोमीटर बड़ा होता है, तो किलोमीटर बड़ा होता है, उसमें उसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे 108 छोटी वाली में कन्वर्ट करना है तो छोटी वाली संख्या ऊपर, यानी कि 5 ऊपर, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 ऊपर बट्टे 18, 18 से देंगे 18 छिक्के बताओ कितने हो गए, 18 पर 90, 18 छिक्के 108, 6 बार जाएगा, 6 का गुणा 5 में करेंगे, 6 पंजे कितने हो गए 30 मीटर पर सेकंड। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उसने क्या बोला है, 1 दर्जन पेन का मूल्य 114 रुपए है। 1 दर्जन, 1 दर्जन, 1 दर्जन में कितने होते हैं बताइए, 1 दर्जन में होते हैं 12। ठीक है, उसने बोला है जो 12, देखो 12 जो क्या है पेन, 12 पेन का जो मूल्य है वो कितना है 114 रुपए है। ठीक है, 114 रुपए है 12 पेनों का मूल्य, तो एक पेन का मूल्य क्या हुआ, तो एक पेन का मूल्य निकालेंगे 114/12। जब हम 12 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 12 से वैसे आपको भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, और उसमें क्या करना है 20 का, हमें पेनों के 20 पेनों का मूल्य निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 से देंगे, 4 3 12, 4 से देंगे कितनी बार जाएगा बताओ, 4 से देंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9 और तिरछंग 18। ठीक है, इसको काट दिया। अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, तो मैंने आपको 5 का गुणा की ट्रिक बताई थी, इसमें 5 का गुणा करना है तो मैंने ट्रिक बताई थी 36 का आधा कितना होता है बताओ। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई, बताओ। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं एक और बात आपको समझा देता हूँ, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में नहीं आई तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो उसने दर्जन बोल दिया है, तो आपको दर्जन में ये ध्यान रखना है कि एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ बच्चे नए हैं, जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो एक जो दर्जन है, एक दर्जन जो होती है, हमें कोई बोले एक दर्जन अंडा ले, यानी कि वो 12 चीज हुई। एक दर्जन में कितना होता है 12, इसको याद रखना है। ठीक है, ये वाली चीज याद रखनी है। उसने बोला है एक जो दर्जन पेन थे यानी 12 पेन थे, 12 पेनों का मूल्य कितना था 114 था, एक पेन का मूल्य कितना होगा ये लिखेंगे 114/12। तो उसने बोला है कि 20 पेनों का मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पे गुणा में करेंगे 20। अब देखो 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 5 बार। ठीक है, अब 3 से भाग देंगे, इसमें देखो 114 में 3 से भाग देंगे, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, कितने बचे 2, अंक उतारा 4 का, 8 8 3 24, ये कट गया पूरा पूरा। अब ये कितना बचा 38। ठीक है, 38 में गुणा 5 का करना है। अब देखना ट्रिक कैसे काम करती है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आपने ट्रिक बताई थी वो काम नहीं करती। 38 का आधा कितना होता है बताइए, 38 का आधा होता है 19, पीछे एक जीरो लगा दो। ये थी हमारी ट्रिक 5 का गुणा करने की, तो 190 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि 5 की ट्रिक कैसी होती है। देखो अगर आपको 8 4 में गुणा करना है 5 का, तो 8 का आधा कितना होता है 4, 4 का आधा कितना होता है 2, पीछे एक जीरो लगा दो, आंसर। ठीक है, अगर कोई बोले 6 9 5 का आधा करना है, मतलब 5 का गुणा करना है, तो 6 का आधा कितना होता है 3, 9 का आधा कितना होता है 4, एक बचा, एक इधर को लगा दो 15, यानी 14 का इससे कम का आधा करेंगे, 14 का आधा होता है 7, एक बचा 5 10 हो गए, 10 का आधा 5, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कोई बोले 8 6 4
2, इसमें 5 का गुणा करो, आंसर चेक कर लेना। 8 का आधा कितना होता है 4, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, पीछे एक जीरो लगा दो अपनी तरफ से। ये देखो आंसर। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वीडियो पॉज कर लेना और कैलकुलेटर से इनका आंसर चेक कर लेना, बिल्कुल राइट जाएंगे, कोई भी गड़बड़ी नहीं दिखेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने क्या बोला, 18 आदमी किसी कार्य को 20 दिनों में पूर्ण करते हैं, ठीक है। आपके पास 18 तो आदमी थे, ठीक है, किसी काम को 20 दिनों में कर रहे थे। तो अब देखो जो आदमी है वो 15 है और काम वो है कितने दिन में हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला होता है, उसको याद रखना, फॉर्मूला होता है उसको याद रखना। इसमें होता है MDH, देखो M1D1H1 बराबर MDH यानी M2D2H2। इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। M का मतलब क्या है, मैन, मैन मीन्स आदमी। D का मतलब क्या है, डे, दिन। H का मतलब क्या है, घंटे। होते हैं तो लगा देंगे, नहीं होते तो नहीं लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे घंटों का कोई काम नहीं था, मैन दिए थे तो हमने मैन लिख दिए, उसने दिन दिए थे हमने दिन लिख दिए, और यहाँ भी मैन दिए थे हमने मैन लिख दिए, यहाँ भी दिन दिए थे हमने दिन लिख दिए। अगर घंटे देता तो हम घंटे लिखते, लेकिन घंटे उसने दिए ही नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का नाम है MDH। MDH मसाले सुने हैं ना आपने, MDH M2D2H2। MDH आपने मसाले तो सुने होंगे, तो वही है। अब देखो इसको काटेंगे। अब देखो D की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 15 को इधर भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे, D बराबर के 18 गुणा 20 बट्टे 15। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे काटेंगे कैसे, तो सबसे पहले 5 से काटेंगे इसको, 5 से कटेगा 4 बार और 5 से कटेगा ये 3 बार, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार, 6 बार, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 चक होते हैं 24, यानी कि जो 15 आदमी थे 24 दिन लेंगे पूरा काम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो प्रातः, प्रातः किसको बोलते हैं, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, सुबह, सुबह। अब सुबह को क्या बोलते हैं, AM, सुबह को क्या बोलते हैं, AM। लेकिन ये क्या है, PM, इसको गलत कर दो। ये क्या है, PM, इसको गलत कर दो। बात समझ में आएगी नहीं। उसने बोला 9:45। अब ये कितने हैं, 45 हैं, नहीं है, ये तो 35 है। बचा कौन सा, ये बचा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये थी हमारी ट्रिक। उसने क्या बोला है, प्रातः 9:45 को कैसे लिखें। देखो उसने प्रातः बोल दिया, तो हमें सबसे पहले देखना है AM और PM। तो यहाँ पे PM लिखा था इसलिए गलत है, और ये भी PM लिखा था इसलिए गलत है, क्योंकि PM बोलते हैं दोपहर या शाम के समय को। उसने बोला है प्रातः मतलब सुबह के समय को। उसने बोला 9:45, 45, और ये कितना लिखा था, 35 मिनट, इसीलिए ये काट दिया। बचा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखना। उसने बोला है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर में कितने मिमी होते हैं। मिमी मतलब मिलीमीटर। देखो मैं आपको बताऊं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो 100 सेंटीमीटर में, देखो देखो मैं बताऊं, देखो 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। बात समझ में नहीं, बस इन दोनों को याद रख लेना तो आपका काम हो जाएगा। अगर जिस बच्चे को याद हो गई उसका काम तो हो गया, क्योंकि देखो 5 मीटर दे रहा है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 500। सही है कि नहीं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मीटर को 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 500 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लिखा है तो हम 10 सेंटीमीटर रख देंगे यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर। तो ये कितने सेंटीमीटर हो गए टोटल, 510 सेंटीमीटर। अब देखो एक बार ऑप्शन पे आते हैं, क्या ये 510 सेंटीमीटर है, नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो इसमें 10 का और गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 5100 mm मिलीमीटर। तो 5100 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, क्योंकि हमारे पास 510 सेंटीमीटर थे, उसमें 10 और जोड़ दो तो ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एकदम सही है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने जहन में उतार लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो
देखो इसको भी हम ट्रिक से करेंगे। अब देखो मैंने इस तरीके का आपको ट्रिक से पहले बता दिया है, तो इसको मैं 1 सेकंड में उड़वाने की प्लानिंग करता हूँ आपसे। शायद हो सके हम दोनों मिलके आपको, मतलब मैं और आप मिलके हम इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाएं। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन को फोकस तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से। एक बस थी जो मथुरा से 11:15 PM पर चलती है, PM मतलब शाम का समय होता है, तथा अलीगढ़ 4:45 AM पर पहुंचती है। बस के द्वारा यात्रा में लिया गया समय क्या था? देखो 11:15 PM पर पहुंचती है, 4:45 AM पर पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ से तो चलती है और यहाँ पे पहुंच जाती है। तो वो बोला कि यात्रा में टोटल लिया गया समय क्या था, तो मैं आपको बता दूं। देखो पीछे वाली संख्या को देखेंगे, 4:45 पे पहुंच गई और देखो 11 PM 11:15 पे चली थी, तो इसको माइनस कर दो। 5 में से 5 गया 0, 4 में से 1 गया 3 बचे। किसके पीछे 3 है? इसके पीछे 3 है, नहीं है। इसके पीछे 3 है, नहीं है। इसके पीछे है, कुछ नहीं है। तो बचा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बचा कि नहीं? बचा कि नहीं? अब आप लोग सोच रहे होंगे सर 11 में से 4 में से 11 कैसे घट जाएंगे? तो ये आपके थोड़े से दिमाग का हेरफेर है। जब आप 11 पे होंगे तो 11 के बाद 12 बजे होंगे, 12 के बाद 1 बजा होगा, 1 के बाद 2 बजे होंगे, 2 के बाद 3 बजे होंगे, 3 के बाद 4 बजे होंगे। तो आप समय गिन लो। देखो 12 के बाद 1, देखो 11 से 12 1, 1 2 3 4 और ये हो गए 5। यानी टोटल जो आपके समय लगा था 5 घंटे, 5.5 घंटे आपके पास लगे थे। कहाँ से? मथुरा से अलीगढ़ पहुंचने में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो ट्रिक बिल्कुल अच्छी काम कर रही है। 45 में से 15 घटाएंगे तो हमें पता है 30 बचेंगे। एक भी के पीछे 30 नहीं है, इसके पीछे 30 है, यही आंसर है। बस ये ट्रिक काम कर रही है, पूरा करने की जरूरत नहीं है। हम हर क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ाते हैं। देखो इसको भी ऐसे ही उड़ाएंगे। श्याम 38 मिनट सोने के बाद 38 मिनट सोने के बाद 2:30 PM पर उठता है, तो वह कितने बजे सो जाता? अब देखो 2:30 में से 38 घटाएंगे, 38 घटाएंगे तो देखो एक बार तो मैं आपको बता दूं, देखो उसने PM और लिख दिया है, PM, और ये क्या था? AM, इसको काटो। ये क्या है? AM, इसको काटो। जब दोनों हमने AM काट दिया, अब हमारे पास बची PM। अब आप सोचो कि इसमें से 30 होते, 38 हैं, ये देखो 38 हैं, 30 और 8 होते हैं, 30 + 8 होते हैं। अब देखो ये 30 होते तो इसको घटाए थे तो कितने बजे थे? 2 बजते। अब इसमें से भी 8 घटाएंगे तो यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में से 8 ही तो कितनी बची? 52 PM, क्योंकि ये PM है तो 52 PM बचे। इसके पीछे 52 PM है, देखो 52 PM। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन बचा ही नहीं यार, क्या करूं? यही क्वेश्चन थे, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट थे। जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हों उन सबको फैला दो। ठीक है, और 1 फरवरी से नया बैच लॉन्च करने वाला हूँ, उसमें देखना आपको मजा आने वाला है। थैंक यू।